योजना का ऐलान कर दिया है, जिससे हर महिला घर बैठे न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि अपनी पहचान भी बना पाएगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने 1 सितंबर 2025 से फ्री सिलाई मशीन योजना को दिया है और इस बार सरकार ने वादा किया है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित नहीं रह पाएगी। पिछली बार जब ये योजना लागू हुई थी तब लाखों महिलाएं जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर सकी थी, लेकिन इस स्तर पर सूचना फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास अपना खुद का रोजगार हो, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े बच्चों, और घर की जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहे और साथ ही आपकी जेब में हर महीने अच्छी कमाई भी हो, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही सोचकर सरकार ने यह कदम उठाया है। इस योजना के तहत महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाएगी या फिर कई राज्यों में मशीन खरीदने के लिए तय राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। विकल्प रहेगा, चाहे तो मशीन खुद खरीदें या सरकार से मशीन प्राप्त करें। और दोस्तों, ये योजना फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है ताकि हर महिला इस योजना का लाभ उठा सके। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ऐसी सौगातों का पिटारा खोल दिया है, जिसे सुनकर हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय और हर जरूरतमंद परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब सबको केंद्र सरकार 7,000 रुपया देगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो चाहे आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, किसी भी राज्य, जिले या गांव देहात में रहते हो, 22 सितंबर 2025 से आपके लिए 8 नई सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि एपीएल का है, अंत्योदय योजना का है या फिर पीले और गुलाबी कार्ड धारकों में से है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हर राशन कार्ड धारक को बराबर का लाभ मिलेगा। दोस्तों, यही वजह है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद खास और जरूरी है, क्योंकि सरकार की इन घोषणाओं से हर घर के सदस्य को सीधे फायदा होने वाला है। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर परिवार का कोई भी सदस्य, सरकार ने हर वर्ग के लिए अलग अलग राहत और योजना तैयार की है। अब बात करें राशन वितरण प्रणाली की, तो यहाँ भी एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। याद कीजिए, पिछली बार जून, जुलाई और अगस्त का राशन सरकार ने एक साथ बांटा था और इस प्रयोग को जनता ने भी खूब पसंद किया था। अब सबको केंद्र सरकार 7,000 रुपया देगी। उसी अनुभव के आधार पर अब सरकार ने निश्चय किया है कि आगे से हर बार 3 महीने का राशन एक साथ ही दिया जाएगा। यानी अब आपको हर महीने लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
पहले जहां चावल, गेहूं, चीनी और तेल जैसी चीजें मिलती थी, अब सरकार ने चावल को हटाकर उसकी जगह 9 नई किस्म की राशन सामग्री देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि परिवारों को पोषण और सुविधा दोनों का फायदा एक साथ मिल सके। इतना ही नहीं, इस बार तो सरकार महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए फ्री सिलाई मशीन देने जा रही है। बिजली पानी के बिल में छूट, पेंशन योजनाओं का विस्तार और कई तरह की बड़ी सौगातें भी इस पैकेज में शामिल की गई है। यानी केवल राशन ही नहीं, बल्कि घर के हर खर्च को ध्यान में रखकर योजनाओं को तैयार किया गया है। अब सबको केंद्र सरकार 7,000 रुपया देगी। अब दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम भी जारी किए हैं। अगर आप आगे मिलने वाले इन लाभों का फायदा लेना चाहते हैं तो इन नियमों को समय रहते समझ लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहला नियम है EKYC। अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक EKYC पूरी नहीं की है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना EKYC वाले राशन कार्ड कभी भी कैंसिल किए जा सकते हैं। दूसरा बड़ा नियम यह है कि अब एक परिवार के नाम पर अलग अलग राज्यों में 2 राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। यानी आपको सिर्फ एक ही राज्य में कार्ड चलाना होगा और बाकी कार्ड अपने आप रद्द हो जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आगे से केवल 3 श्रेणियों के परिवारों को ही मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी। पहली श्रेणी में वे परिवार आएंगे जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम है, 1 लाख से कम है, कच्चा मकान है, खेती बाड़ी के लिए बड़ी जमीन नहीं है और परिवार मजदूरी या छोटे मोटे काम से चलता है। दूसरी श्रेणी अंत्योदय अन्य योजना वाले लाभार्थियों की होगी, जिनमें विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग और बेहद गरीब लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी उन पात्र परिवारों की होगी जो झोपड़ी या कच्चे घर में रहते हैं, जिनका घर महिला मुखिया के नाम पर है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं या फिर राज्यों द्वारा आर्थिक और सामाजिक आधार पर तय किए गए गरीब परिवार हैं। इन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी सबके राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा उन 8 नए लाभों की बात करते हैं जिनकी घोषणा मोदी सरकार ने की है। सबसे पहला फायदा है कि अब राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का राशन अब आपको एक ही बार में मिल जाएगा। इससे आपको हर महीने दुकान पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय व मेहनत दोनों बचेंगे। यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सके। यही नहीं, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो सरकार ने एक नई व्यवस्था कर दी है, जिसमें उन्हें घर बैठे ही राशन उपलब्ध कराया जाए। दूसरा बड़ा फायदा है सीधी आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फैसला किया है कि हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1,000 सीधे उनके बैंक खाते में DBT के जरिए भेजे जाएंगे। इससे महंगाई
के दौर में लोगों का घरेलू बजट थोड़ा संतुलित रहेगा। इसके अलावा सरकार गैस सिलेंडर पर भी विशेष सब्सिडी देने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अब आपके घर का खाना पकाना पहले से सस्ता और आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये सब सिर्फ शुरुआत है। सरकार का मकसद साफ है, गरीब परिवारों की जेब को हल्का नहीं होने देना और उन्हें हर स्तर पर सहूलियत देना। अब सबको केंद्र सरकार 7,000 रुपया देगी, चाहे बात हो राशन की, गैस सिलेंडर की, बिजली पानी के बिल की। मोदी सरकार ने हर दिशा में योजनाएं फैला दी हैं। इसीलिए अगर आपका राशन कार्ड एक्टिव है और आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है तो आने वाले दिनों में आपके लिए